Good afternoon. Now we are studying the use of angle of repose in curved surfaces. हमने इंक्लाइंड प्लेन पे पढ़ा है कि एंगल ऑफ रिपोज का क्या मतलब होता है कि भाई इंक्लाइंड प्लेन का एंगल अगर इससे थोड़ा कम कर दिया तो वो चीज अपने आप स्लिप नहीं करेगी, इससे थोड़ा ज्यादा कर दिया तो ब्लॉक स्लिप करके आ जाएगा। अब कर्व्ड सरफेस जो भी होती है, सपोज आपको कोई आर्बिट्रेरी कर्व्ड सरफेस दी है, आर्बिट्रेरी कर्व्ड सरफेस, ये दिखा रखा है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक सरफेस है यूं, तो जिसकी ये जो लाइन हमें सामने से दिख रही है इसकी इक्वेशन दी है y एज अ फंक्शन ऑफ x। सरफेस पीछे तक है और ये फंक्शन है y एज अ फंक्शन ऑफ x। अब इसके ऊपर हमें एक ब्लॉक रखना है, कोई भी ब्लॉक। लेट एंगल बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस let mu s be the coefficient of friction, or you can say coefficient of static friction between the block and the surface. इट मीन्स हमें एंगल ऑफ रिपोज पता लग गया, तो इसका मतलब है कि जो एंगल ऑफ रिपोज होगा, इसका मतलब है कि जो एंगल ऑफ रिपोज होगा tan अल्फा बराबर म्यू एस से आ जाएगा। अल्फा है एंगल ऑफ रिपोज, तो ये रिलेशन होगा। अब देखो एक कॉमन सी बात है कि अगर हम इसको थोड़ा नीचे रखें तो स्लिप नहीं करेगा, और ऊपर रख दे तो अपने आप ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि यहां दिस इज एट रेस्ट, यहां की मैं बात करूं स्लाइडिंग, यहां आप छोड़ेंगे तो ये स्लाइड करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन दोनों जगहों पे अगर आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखें, जैसे यहां आपने एक टेंजेंट डाली, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ आप एंगल देख रहे हैं, दैट इज θ1, कम है वो। और अगर आप यहां टेंजेंट डालते हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है θ2। इट मींस जो θ1 है वो तो अल्फा से कम है और जो θ2 है वो अल्फा से ज्यादा है, तभी ये स्लिपिंग हो रही है। तो अब मैं एक एक्सट्रीम केस लूं, एक्सट्रीम केस बस कि इससे नीचे किया तो स्लिपिंग नहीं होगी और इससे ऊपर कर दिया तो स्लिपिंग होगी। इस एक्सट्रीम केस को मैंने बना दिया x0 y0। ये जो पोजीशन है, एक्सट्रीम केस वाली जो पोजीशन है, दिस इज x0 एंड दिस इज y0, ये पोजीशन है। इसका मतलब है कि अगर ये हाइट h है, अगर y0 की वैल्यू h है, तो h का मतलब है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम सेफ हाइट, सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्टार्ट इटसेल्फ, ताकि अपने आप वो स्टार्ट ना हो। तो वो मैक्सिमम सेफ हाइट है, तो y0 h है। अब अगर ये निकालना हो कि इससे ऊपर रख दिया तो चल पड़ेगा और या नहीं, तो इसका मतलब इस जगह जो एंगल है दैट इज अल्फा। इसका सिंपली यही मतलब है कि अगर आप यहां टेंजेंट डालें तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनेगा, इसको अगर मैं θ0 बोलूं तो θ0 इज एग्जैक्टली इक्वल टू अल्फा। और यहां जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, देखिए इस समय जो ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा है, दिस इज पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 3। पोजीशन नंबर 1 पे जो ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगा दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। पोजीशन नंबर 2 पे जो लगेगा दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड पोजीशन नंबर 3 जो बीच वाली स्टेज है उस पे लग रहा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये इसका मतलब है 1 2 3। अब अगर हम यहां पे ये हाइट निकालना चाहें तो तरीका क्या होगा कि भाई इस जगह जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसको अल्फा से इक्वेट कर दो। कैसे? θ0 is equal to alpha. It means tan θ0 is equal to tan alpha. It means tan θ0 is equal to tan alpha. tan θ0 अगर आपको कर्व की इक्वेशन दी है y equal to fx, तो जो स्लोप होती है दैट इज tan थीटा, वो आप निकाल सकते हैं dy by dx से। तो आप dy by dx निकालें, वो tan θ0 होगा। यानी कि आप dy by dx को आप tan अल्फा से इक्वेट कर दीजिए और वहां से
एक्स नॉट आ जाएगा, सोल्व फॉर एक्स नॉट। अगर आप ये काम करेंगे तो यहां से एक्स नॉट आ जाएगा, और एक्स नॉट आने के बाद आप इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट x इक्वल टू एक्स नॉट, इसमें इक्वेशन ऑफ कर्व में गेट द वैल्यू ऑफ y नॉट, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y नॉट आ जाएगा, और जो हाइट आपको चाहिए दैट विल बी इक्वल टू y नॉट। तो स्टेप्स क्या हैं, आपको जो इक्वेशन ऑफ पाथ दे रखी हो, इक्वेशन ऑफ सरफेस दे रखी हो, उसका डिफरेंशिएशन करके tan थीटा को म्यू एस से इक्वेट कर दो, पहला स्टेप। वहां से एक्स नॉट आएगा, एक्स नॉट को इक्वेशन ऑफ पाथ में दोबारा पुट कीजिए, वहां से y नॉट आएगा, वो y नॉट ही लिमिटिंग हाइट होगी कि किस तरह से होगा। अब जैसे अगर मैं इसे अप्लाई करूं पैराबोलिक कर्व के केस में, सपोज कीजिए ये एक पैराबोलिक कर्व है, लेट इट बी ए पैराबोलिक इक्वेशन। तो अगर ये पैराबोलिक इक्वेशन होगी तो देखो ये जो ग्राफ है, मतलब जिस तरह की ये सरफेस है, ये y की तरफ बेंड होती जा रही है, जिस तरह की ये सरफेस है ये y की तरफ बेंड होती जा रही है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, के इज पॉजिटिव, क्योंकि x को डबल करने पे y 4 टाइम्स होगा, तो y की तरफ ज्यादा जा रहा है। अब अगर मैं देखूं, ये वो पर्टिकुलर पोजीशन है जहां पे ये x नॉट है, और ये वो हाइट है y नॉट जिसको हम h बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने dy बाई डी एक्स निकाला, dy बाई डी एक्स इट इज कमिंग आउट टू बी 2kx। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए एट एक्स नॉट, सो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू 2kx नॉट, और इसको आपको इक्वेट करना है tan अल्फा से, यानी कि म्यू एस से। पहला स्टेप, यहां से आप एक्स नॉट निकाल रहे हैं, और एक्स नॉट हो गया म्यू एस अपॉन 2k, ये आपका एक्स नॉट आ गया। देखो सीधी सी बात है, स्टेप याद रखो, क्वेश्चन फटाफट होंगे। एक्स नॉट आया, अब हाइट चाहिए तो इक्वेशन में पुट कर दो, दिस इंप्लाइज y नॉट इज इक्वल टू k इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर। जब आप एक्स नॉट पुट करेंगे म्यू एस बाई 2k, तो बनेगा म्यू एस स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर, एक k से k कटेगा, और y नॉट को आप h बोल सकते हो, तो h इज इक्वल टू म्यू एस स्क्वायर अपॉन 4k, h इज इक्वल टू म्यू एस स्क्वायर अपॉन 4k। एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, एक तरीका मैंने आपको बता दिया 2-3 स्टेप्स वाला, कि भाई किस तरह से ये अप्लाई करना होता है। अब कुछ भी, जैसे अगर आपको फॉर्मूला ही याद रह जाए तो देखो कोई भी सवाल आप कितनी जल्दी कर पाएंगे। अगर ये फॉर्मूला ही याद रह जाए तो कोई भी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि ये इस तरह की सरफेस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये इस तरह की सरफेस है, और आपको दिया है इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, ये दे दिया। इस पे एक ब्लॉक रखा है, और उस ब्लॉक का और इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है सपोज 0.1, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.1। अब एक ही दिया तो म्यू एस ही मान लेंगे। पूछा है कि h की लिमिटिंग वैल्यू बताओ कि जहां जाके स्लाइडिंग होगी या नहीं होगी। देखो एक तो 2-3 स्टेप है, वो भी जल्दी हो जाएंगे, डिफरेंशिएट करके देखो वो स्टेप भी जल्दी हो जाएंगे। dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स कितना आया 10x, उसको म्यू से इक्वेट कर दो, तो 10x इज इक्वल टू 0.1, तो आपका x आ गया 0.01, x 0.01 इसमें पुट कीजिए, तो y आपका आया 5 इंटू 0.01 का होल स्क्वायर, 5 इंटू 0.01 का होल स्क्वायर। ये आपने x यहां से निकाल के इसमें पुट किया, तो जो y आ रहा है दैट इज 0.0005, बहुत कम है क्योंकि म्यू बहुत कम है, तो जल्दी ये स्टेपिंग स्टार्ट हो जाएगी। डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला लगाएं आप h का, तो म्यू एस स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर अपॉन 4k, 4 इंटू k आपका है 5, सो इट इज 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 20। आप इसको लिख लो ऊपर 100, मैं इसको थोड़ा 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और देखो 10 की पावर 2 तो ये था, और 2 और -4/20, यानी कि 5 गुना 10 की पावर -4 मीटर, और अगर आप देखेंगे तो ये वही आ गया 0.0005 मीटर। म्यू ज्यादा करोगे तो हाइट ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है तो आराम से वो चीज यहाँ पे रुक पाएगी। तो ये तो हमारा आर्बिट्रेरी कर्व सरफेस पे ये पॉइंट हो गया। अच्छा, ये हाइट में सेम क्वेश्चन मैक्सिमम की बजाय मिनिमम हाइट पे जा सकता है, सेम क्वेश्चन
अगर मान लो शेप ऐसी हो, इसको बोल दिया एक्स एक्सिस, इसको बोल दिया वाई एक्सिस, शेप ऐसी हो और इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब अगर आप ऊपर रखोगे ब्लॉक को नहीं स्लिप होगा, नीचे रखोगे तो स्लिप होगा। फिर से एक एक्सट्रीम केस होगा जहां पे tan थीटा बराबर tan अल्फा और अगेन हाइट सेम होगी, ये हाइट भी सेम ही होगी जो वहां आई थी, म्यू एस स्क्वायर अपॉन 4k, ये हाइट भी वही आएगी म्यू एस स्क्वायर अपॉन 4k। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि पिछली बार इससे ज्यादा हाइट करने पे स्लिप हो रहा था, इस केस में इससे कम हाइट करने पे स्लिप होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है भाई यही आए, एक और हाइट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, मतलब तरीका वही है, मैं ये कहना चाह रहा हूं तरीका वही है। कितनी आएगी देखते हैं। y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर नहीं, इस बार इक्वेशन चेंज होगी। पहली बात इस बात का ध्यान रखना है, y को डबल करने पे x 4 गुना हो रहा है तो x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन है। यहां से आपने dy बाई डी एक्स निकाला तो दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, y स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स 1। तो यहां से अगर मैं देखूं तो dy बाई डी एक्स आपका निकल के आ गया 1 अपॉन 2k y। इसको म्यू एस से इक्वेट करना है तो 1 अपॉन 2k y इज इक्वल टू म्यू एस, एंड यहां से अगर आप y देखते हो तो डायरेक्ट आ रहा है 1 अपॉन 2k इंटू म्यू एस। इतनी हाइट पे जाके ये लिमिटिंग हाइट होगी, तो पिछली बार वाला फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले तो है ही नहीं है, तो क्वेश्चन है छोटे छोटे। इतनी हाइट से ऊपर रखोगे तो ये स्लिप नहीं करेगा और इससे नीचे रखोगे तो ये स्लिप करेगा। तो ऐसा ना हो कि ये सवाल आ रहा है और आप वो फॉर्मूला लगाओ। तो फॉर्मूले से अच्छा है कि आप अपना तरीका याद रखो, दो ही तो स्टेप है, डी वाई बाई डी एक्स किया, म्यू एस से इक्वेट किया, एक्स निकला है तो पुट करके वाई निकाल लिया और वाई आ गया तो वही आपकी हाइट आ ही गई है। तो मुझे लगता है कि एंगल ऑफ रिपोज का आपको आर्बिट्रेरी कर्व्ड सरफेस में अच्छे से यूज समझ में आ गया होगा। अब आर्बिट्रेरी कर्व्ड सरफेस की बजाय मैं एक स्पेशल केस लेता हूं जहां पे इक्वेशन ऑफ पाथ नहीं दे रखी लेकिन आपको शेप दे रखी है, शेप दे रखी है किस तरह का देखिए। अब हम यहां पे लेते हैं स्पेशल केस कि इक्वेशन ऑफ सरफेस इज अननोन, equation of surface is unknown but spherical fixed surface is there। शेप आपने दे दी कि भाई एक स्फेरिकली फिक्स्ड सरफेस है, जैसे ये है, ये फिक्स है यहां पे। अब इसमें फिर वही बात है, सपोज इसका रेडियस है r, तो इसमें फिर से आप ज्यादा हाइट पे जाओगे तो फिसलेगा, कम हाइट पे जाओगे तो नहीं फिसलेगा। फिर से मैं लिमिटिंग हाइट पे गया और ये वो जगह है कि यहां रख दिया तो इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग गया और फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू एस। अब देखो अगर आप यहां टेंजेंट डालें, अगर आप यहां टेंजेंट डालें उसका एंगल है थीटा नोट, तो वंस अगेन थीटा नोट इज इक्वल टू अल्फा और you can say tan theta naught is equal to tan alpha, but tan alpha is mu s, तो you can say tan theta naught is equal to mu into s। लेकिन पिछली बार तो tan theta naught डायरेक्ट आ रहा था dy by dx से, आपको इक्वेशन ऑफ पाथ दी थी, इक्वेशन ऑफ सरफेस दी थी। इस बार ना हमें इक्वेशन ऑफ सरफेस गिवन नहीं है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, जब आपको इक्वेशन ऑफ सरफेस ना दी हो तो ऐसे केस में थोड़ा ज्योमेट्री का यूज करें। देखो ये एंगल थीटा नोट है, अब अगर मैं देखूं यहाँ पे सपोज मुझे हाइट निकालनी है कि भाई ये जमीन से कितनी ऊपर ये ब्लॉक रखा जा सकता है, मुझे ये हाइट निकालनी है लिमिटिंग हाइट की। इससे ऊपर रखोगे तो स्लिप कर जाएगा और इससे नीचे स्लिप नहीं करेगा। ये काम आएंगे यार, ये सारी चीजें सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में काम आएंगे, ढंग से सीखिए। ये हाइट हमें निकालनी है कि कहां स्लिप करेगा और कहां नहीं करेगा। कैसे निकालें हम, तरीका देखें। ये h पूरा r, तो ये जो बचा दिस इज r माइनस एच, ज्योमेट्री का यूज करेंगे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का। और ये तो रेडियस है ही, ये आपका r है। अच्छा ये एंगल थीटा नोट, तो ये भी थीटा नोट, अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये थीटा नोट तो ये 90 माइनस थीटा नोट, बिकॉज ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। अब ये 90 माइनस थीटा नोट, तो वंस अगेन ये थीटा नोट। मुझे x चाहिए, मुझे दो चीजें गिवन है, एक तो r और एक म्यू या म्यू एस, और मैं निकालना चाहता हूं h।
मैं एच निकालना चाह रहा हूं, तो देखें कोस थीटा नोट का यूज कीजिए इस ट्रायंगल में। कोस थीटा नोट दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर माइनस एच अपॉन आर। यहां से अगर मैं निकालूं तो आर माइनस एच आ गया आर कोस थीटा नोट, और यू कैन से एच इज कमिंग आउट टू बी आर माइनस आर कोस थीटा नोट। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कभी हर चीज को आप याद करके बैठ जाओ, एक तरीका है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मैंने दोनों केसेस बता दिए कि एक वो जब इक्वेशन ऑफ सरफेस दे रखी है और एक वो जब शेप ऑफ सरफेस दे रखी है लेकिन इक्वेशन ऑफ सरफेस नहीं दे रखी। तो एच इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस कोस थीटा नोट। अब कोई चक्कर में पड़ जाए कई बार कि कोस थीटा नोट कैसे निकलेगा। जैसे टेन थीटा नोट सपोज कीजिए 1 हो, तो थीटा नोट मान लो म्यूएस 1 है, तो थीटा नोट 45 डिग्री उसमें सीधा पुट हो गया। और अगर नहीं तो टेन थीटा नोट म्यूएस का आप ऐसे यूज कर सकते हैं एक ट्रायंगल बना के। सपोज दिस एंगल इज थीटा नोट, टेन थीटा नोट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पाइथागोरस से ये हो जाएगा म्यूएस स्क्वायर प्लस 1। और कोस थीटा नोट अब आपको चाहिए, तो कोस थीटा नोट इस टेन थीटा नोट से निकल आया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जब आप ये इसमें पुट करेंगे तो जो हाइट निकल के आई दिस इज आर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यूएस स्क्वायर प्लस 1। देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बट अगर आप इतनी प्रैक्टिस करके जाते हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में क्या होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन क्लिक कर जाता है कि भाई ये उस तरह का देखा हो, ये उस तरह का आपने रिसेंटली किया हो, कई बार तो आंसर भी याद रह जाते हैं और हम फटाफट सोल्व कर देते हैं। और नहीं तो हमें तरीका तो याद रहना ही चाहिए कि भाई हम किस तरह से सोल्व कर रहे हैं। तो शायद ये पूरा केस आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ रिपोज कर्व्ड सरफेसेस के केस में कैसे यूज करते हैं। तो ये छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स आप जरूर ढंग से अटेंड कीजिए और अपने नोट्स बनाएं। थैंक यू।